अब हम लेंगे निकलम विधि से भाग विधि गणित में। भाग में पहले आधार और उसकी पूरक संख्या। तो विधि गणित में आधार और पूरक संख्या, क्योंकि निकलम विधि से जब हम भाग करते हैं तो पहले हमें भाजक का आधार और उसकी पूरक संख्या, तो उनके लिए पहले थोड़ी निकलम विधि से भाग करने के लिए थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो निकलम विधि से भाग करने के लिए ये एक तो भाजक में जो अंक होते हैं वो 5 से बड़ा हो तब ये विधि सुविधाजनक रहती है। निकलम विधि से भाग करते हैं तब भाजक में जो अंक होते हैं वो 5 से बड़े हों तब ये विधि सुविधाजनक रहती है। तो भाग शुरू करने से पूर्व जो सावधानियां रखनी है वो क्या क्या है कि जब हम भाग शुरू करते हैं उससे पहले भाजक का निकटतम आधार तय कर लें कि वो भाजक किस आधार के निकट है। भाजक की पूरक संख्या ज्ञात कर लें और पूरक संख्या बराबर होता है संख्या माइनस आधार। और पूरक संख्या में जो अंक लेते हैं वो उतने ही लेने चाहिए जितने आधार में शून्य होते हैं। अब दो लाइनें खींचकर और 3 खंडों में हम जहाँ भाग कर रहे हैं उनको 3 खंडों में बांट देते हैं। आधार में जितने शून्य हैं भाज्य के उतने ही अंक अंतिम अंक से तृतीय खंड में लिखते हैं और भाज्य के जो शेष अंक है वो मध्य खंड में लिखते हैं। तो बात है कि आधार और पूरक संख्या क्या है। तो आधार है वैदिक गणित में 10 की घात वाली संख्याएं आधार कहलाती है, अर्थात 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4 और भी 10 की घात 5 आगे। तो मतलब क्या हुआ कि 10 की घात 1 कितनी होती है 10, 10 की घात 2 100, 10 की घात 3 1000, 10 की घात 4 10,000 ऐसे। तो ये 10, 100, 1000, 10,000 वगैरह है वो आधार हैं वैदिक गणित में। तो ये तो आधार का परिचय कर लिया। अब बात है पूरक संख्या की। पूरक संख्या की पहले परिभाषा देखो कि ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल किसी आधार के बराबर हों तो वे दोनों एक दूसरे की पूरक संख्या कहलाती हैं। जैसे 8 और 2 हैं, तो 8 और 2 को जोड़ें तो कौन सा आधार प्राप्त होता है 10। तो ये दोनों एक दूसरे की पूरक संख्या हैं। 8 की 2 है, 2 की 8 पूरक है। जैसे 97 और 3 को जोड़ते हैं तो 100 बनते हैं, तो वो आधार 100 बना लेती है दोनों मिलकर। तो ये दोनों संख्याएं आपस में पूरक संख्याएं कहलाती है। 97 का पूरक हो गया 03 और 03 की पूरक हो गई 97। इसी प्रकार 988 है, तो 988 का जो पूरक है वो 0, 1, 2, यानी 988 की 12 है पूरक संख्या और 0, 12 की पूरक संख्या है 998। यानी कहने का अर्थ है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल किसी आधार के बराबर हों तो वे दोनों एक दूसरे की पूरक संख्या कहलाती हैं। तो अब पूरक संख्या में अंक, तो वो तो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था कि पूरक संख्या में उतने ही अंक लेते हैं जितने आधार में शून्य होते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है। इस बात का विशेष ध्यान रखना आपको। इसमें भूल कर ली तो भाग गलत हो जाएगा। तो जैसे देखो 97 और 3 मिलकर 100 बन जाते हैं। तो हम अगर यदि ऐसे लिख देवें कि 97 की पूरक संख्या 3 लिख देवें, 0 को नहीं लिखें, तो फिर जब हम निकलम विधि से भाग करेंगे तो वो भाग गलत होगा। उसमें पूरक संख्या में 2 अंक होने जरूरी है, क्योंकि आधार में इन दोनों का आधार क्या है 100 है। 97 का आधार 100 है, अतः इसकी पूरक संख्या में अंक 2 होने अति आवश्यक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप पूरक संख्या में अंक लेते समय कि अंकों की संख्या उतनी लेनी है जितनी आधार में शून्य है।
ये ध्यान रखना है। तो ये तो हुई भाग करने शुरू करने से पूर्व कुछ सावधानियाँ और कुछ जानकारियाँ, जैसे आधार और पुरुष संख्या की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको। विधि तो बाद में काम आती है, पहले इन चीज़ों का हमें ध्यान होना जरूरी है। तो ये पहले आपने पढ़ लिया और अब लेते हैं भाग। जैसे देखो 1245 में भाग दे रहे हैं 97 का, तो 1245 भाज्य हैं, 97 भाजक है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अभी पढ़ के आए थे ना, उसमें लिखा हुआ था कि आप 2 खड़ी लाइनें खींचो। तो ये 2 खड़ी लाइनें खींच दी और 3 खंड बन गए। ये प्रथम खंड कहलाता है, ये मध्य खंड और ये तृतीय खंड। तो 3 खंड बना लिए इसमें, ये 3 खंड हो गए। अब क्या करना है, सबसे पहले लिखो आप कि भाजक यहाँ क्या है। तो भाजक है 97। 97 का आधार क्या है, कि आधार है 97 का 100। और अब पूरक संख्या, तो पूरक संख्या निकालेंगे तो वही संख्या आधार माइनस संख्या, ये लिखो आधार माइनस संख्या। संख्या कौन सी, कि जिस संख्या का आप पूरक संख्या निकाल रहे हैं वो संख्या। जैसे 97 की पूरक संख्या चाहिए आपको, तो यहाँ 97 लिखना है। आधार आपका 100 है, तो लिखो यहाँ 100 माइनस 97 बराबर 100 में से 97 घटाते हैं तब निकलता तो 3 ही है, लेकिन यहाँ क्या है कि आधार में शून्य 2 है, अतः पूरक संख्या में भी 2 अंक होने जरूरी है। तो यहाँ तो फल में तो 1 अंक ही आया है, तो फिर 1 अंक और हमें चाहिए, वो शून्य लगाकर 1 अंक और प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार हमें ये अंकों का ध्यान रखना है कि पूरक संख्या में कितने अंक होने आवश्यक है। जितने शून्य आधार में उतने अंक यहाँ पूरक संख्या में होने जरूरी है। तो अब इन खंडों में प्रथम खंड में भाजक को लेते हैं। तो भाजक है आपका 97 और भाजक के नीचे पूरक संख्या लिखनी है, तो लिखो 03। अब तृतीय खंड पहले भरना है, वो किससे, भाज्य से। ये दोनों खंड भाज्य की संख्याओं से भरे जाते हैं, भाज्य के अंक आएंगे यहाँ और यहाँ। तो पहले तृतीय खंड को भरा जाता है। तृतीय खंड में उतने ही अंक लेते हैं जितने आधार में शून्य हो। तो आधार में शून्य कितने हैं, 2। तो भाज्य में से अंतिम अंकों की तरफ से 2 अंक यहाँ ले लो, क्योंकि 2 शून्य है तो 2 अंक यहाँ ले लो, 45 यहाँ आ जाएंगे। बाकी बचे हुए जो अंक है वो मध्य खंड में लिख देते हैं। तो ये शुरुआत हो गई भाग की। अब नीचे आडी लाइन खींच लो और भाग शुरू करते हैं। तो पहला एक काम होता है, भाग शुरू करते हैं तो कि इस प्रथम अंक को यहाँ नीचे लेते हैं। प्रथम अंक को यहाँ नीचे लिख दिया। अब उस अंक को पूरक संख्या के दोनों अंकों से गुणा करवाना है। जैसे 1 को 0 से गुणा किया, 0 आया, वो इस अंक को छोड़कर अगले अंक के नीचे यहाँ लिखना है। जो गुणा करवाते हैं ना, वो अगले अंक के नीचे लिखना शुरू करते हैं। जैसे 1 को 0 से गुणा किया तो 0 आया, अब दूसरे अंक के नीचे लिखना है 0। अब लेते हैं 1 और 3 का गुणा। तो 1 और 3 को गुणा कराएंगे तो 3 आएंगे, वो फिर और अगले अंक के नीचे। अब इस स्तंभ की जोड़ करते हैं। इस स्तंभ की जोड़ कितनी है, 2 और 0 जुड़कर आ गए 2। अब वापस वही प्रक्रिया, 2 को 0 से गुणा कराओ और 2 को 3 से। तो 2 0 से गुणा होगा तो इस स्तंभ को छोड़कर अब आगे यहाँ से लिखना शुरू करना। तो 2 और 0 गुणा हुआ, 0 आ गया,
2 और 3 गुणा हुआ तो 6 आ गए, 3 दूनी 6, तो 6 आगे लिखो यहाँ। अब इन स्तंभों की जोड़ करनी है, तो 5 और 6 11, 4 3 7 और 1 हासिल का 8। तो ये आपके, अब ये काम होने के बाद में आप एक सावधानी ये रखनी है कि ये जो शेष फल आया है, पर ये मध्य खंड में जो फल आया हुआ है ये तो है भागफल, और ये तृतीय खंड में जो ये नीचे फल आया है वो है शेष फल। तो शेष फल को आप देखेंगे कि ये कहीं भाजक से बड़ा तो नहीं है, भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 81 97 से छोटा है, ये शेष फल छोटा ही होना चाहिए। तो ठीक है, ये भाग अब हो गया। यदि ये बड़ा होता है तो फिर भाग और आगे हम करते हैं। तो ये तो अभी तो पूरा हो गया कि शेष फल भाजक से छोटा है, अतः भाग पूरा हो गया। तो ये हुआ भागफल और ये हुआ शेष फल। तो यहाँ लिख दो कि भागफल बराबर 12 और शेष फल बराबर 81। तो ये आपके भागफल और शेष फल आ गए। अब लेते हैं दूसरा भाग। तो दूसरे सवाल में संख्या क्या है? संख्या है भाज्य तो है 311 और भाजक है 8। तो पहला काम वही कि यहाँ 2 खड़ी लाइनें खींचकर और 3 खंड बनाओ। तो ये 2 लाइनें खींच ली खड़ी और एक ऊपर आडी लाइन खींच लो, ये 3 खंड हो गए, एक, दूसरा और तीसरा। तो ये है आपके प्रथम खंड और ये है मध्य खंड और ये है तृतीय खंड। तो ये 3 खंड बना लिए। अब भाग शुरू करने से पहले आप भाजक यहाँ लिखते हैं, तो वो लिखो भाजक बराबर 8 और भाजक का आधार यानी 8 का आधार क्या है? आधार है 10। तो ये लिख लिया। अब चाहिए आपको पूरक संख्या। तो पूरक संख्या बराबर क्या होता है? आधार माइनस संख्या यानी भाजक। तो 10 माइनस 8 बराबर 2। यहाँ पूरक संख्या में अंक कितने होने जरूरी है? कि 1 अंक। क्यों? क्योंकि आधार में शून्य कितने हैं? 1 ही है, अतः पूरक संख्या में अंक 1 ही चाहिए हमें। तो 1 मिल गया। अब लेते हैं प्रथम खंड में लिखते हैं भाजक को। तो भाजक है अपना 8। इसके नीचे लिखते हैं इस 8 की पूरक संख्या। तो पूरक संख्या अभी ज्ञात करी थी 2। और अब तृतीय खंड को पहले भरना है। तो जाइए वहाँ आधार में शून्य कितने हैं? कि शून्य 1 है। तो 1 शून्य है, इसलिए भाज्य का जो ये 1 अंक है अंतिम, वो यहाँ लिख दो। और बाकी के जो अंक हैं 2, 1 और 3 ये, तो इनको लिख दो मध्य खंड में। और अब भाग चालू करते हैं आगे। तो प्रथम जो अंक है भाज्य का उसको यहाँ नीचे लाओ। तो 3 को लिए हम नीचे। अब इसको 3 को पूरक संख्या के जो अंक हैं उससे गुणा करवाते हैं। तो 3 को 2 से गुणा कराएंगे, आएगा 6 और 6 को इस अंक को छोड़कर अगले अंक के नीचे यहाँ लिखना है। तो 6 लिख दिया। अब इस स्तंभ की जोड़ आई 7। अब क्या करेंगे आप कि 7 को फिर वही गुणा करवाना पूर्व संख्या से। तो 7 दूनी 14 लिखना है आगे, लेकिन इससे आगे नहीं जाना है। तो 14 लिखेंगे तो इस प्रकार लिखना है ये कि ये जो अंतिम अंक होता है भाज्य का उससे आगे नहीं लिखना है, उससे
इधर ही रहना आपको। तो 14 को आपने लिखा ना, वो इस प्रकार लिख लिया। तो अगर आप लिख ही लेते हैं तो फिर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को अलग अलग जोड़ो। जैसे यहाँ मान लो 1 है और 14 आपने इधर लिख दिए, 1 यहाँ और 4 यहाँ। फिर बोलने में ऐसे बोलना कि 1 और 14 को जोड़ने पर हो गए 15। वैसे फिर इस स्तंभ को लेकर जोड़ मत करना, अगर आगे लिख भी देते हैं आप तब, नहीं तो ऐसे ही करो आप, इस स्तंभ से आगे निकलो ही मत। तो अब जोड़ो स्तंभ, 1 और 4 5 और ये 1, तो 15 आ गया। अब 1 मिनट पहले देखो आप कि ये शेषफल है, इस शेषफल कहीं भाजक से बड़ा तो नहीं है कि है, भाजक है 8, शेषफल आया है 15, तो 8 से 15 बड़ा है, अतः इस भाजक का एक बार भाग और जा रहा है, तो एक बार भाग और देना पड़ेगा। ये भाग मौखिक ही अपने को करना है। जैसे हम बोलेंगे कि 8 का भाग 15 में देने पर एक बार गया, तो भागफल 1 आया ना, वो 1 इस भागफल में जोड़ना है, तो यहाँ +1, और 15 में हमने 8 का भाग दे दिया, अतः इसमें से 8 कम हो जाएंगे, तो लिख देंगे यहाँ -8। और अब ये फल निकाल लो नीचे, तो 15 में से 8 गए, आगे 7 और 37 और 1 38, तो ये फल आ गया, भागफल और शेषफल दोनों। तो यहाँ लिख लो कि भागफल बराबर 38 और शेषफल बराबर 7, ऐसे करते हैं। यदि शेषफल बड़ा आ जाता है तो फिर ये और प्रक्रिया, मान लो यहाँ 22 होते तो 2 बार भाग जाता 8 का, तो फिर यहाँ 22 अगर यहाँ बचते तो 22 में से फिर 2 बार भाग देते ना, तो यहाँ 16 लिखते, -16, और इधर कितना लिखते, भाग 2 बार दिया तो फिर यहाँ 2 लिखते, ऐसे। अभी 1 बार गया तो 1 लिखा, और 1 बार दिया भाग तो 8 भी 1 बार लिखा, नहीं तो यहाँ 2 बार देते ना, तो यहाँ 16 लिखते, ऐसे। तो ऐसे भाग में आगे वृद्धि करते हैं, तब ये क्रियाकलाप करते हैं। तो ये हो गया आपके दूसरा। तीसरा लो, अब तीसरे में संख्या क्या है, भाज्य है 1013, ये है तीसरे में 1013, और भाजक है 88, तो 1013 में 88 का भाग देना है, तो करो तीसरा, 1013 भाग 88, और वही 3 खंड बनाने हैं यहाँ पे, ये 3 खंड हो गए, 2 लाइनें खींचते ही 3 खंड बन जाते हैं, तो ये पहला खंड हो गया, और ये मध्य खंड हो गया, और ये तृतीय खंड हो गया। और अब इन खंडों को बाद में भरना, पहले यहाँ लिखो आपके यहाँ भाजक कितना है, कि भाजक है, ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, तो भाजक है 88, और 88 किस आधार के नज़दीक है, ये बिल्कुल 100 के नज़दीक है, तो यहाँ लिखो आधार बराबर 100। और पूरक संख्या ज्ञात करेंगे, तो पूरक संख्या ज्ञात करने का तरीका है, लिखते हैं हम कि आधार माइनस संख्या, तो आधार है 100 और संख्या 88 के निकाल रहे हैं हम पूरक संख्या, तो संख्या यही हुई 88 भाजक, तो -88 बराबर ये 12। तो देखो पूरक संख्या में इस आधार के अनुसार कितने अंक चाहिए, कि 2, तो 2 हमें इस बाकी में मिल गए, तो फिर 0 लगाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 12 आ गए ना, तो 0 नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ 1 अंक आता है तो फिर 1 0 लगा के 2 अंक बनाते हैं, भाई जितने शून्य हो आधार में उतने अंक यहाँ रखने पड़ते हैं अपने को। तो अब यहाँ प्रथम खंड में भाजक को लिखो, 88 भाजक है, और इसकी पूरक संख्या 12 है। तृतीय खंड पहले भरो, तो तृतीय खंड में कितने अंक लेने हैं भाज्य के,
कि ये 2 अंक लेने अंतिम से, तो 13 आ गए इधर और बाकी के जो ये 10 हैं वो मध्य खंड में। तो ये 2 खंड भाज्य के अंकों से भरे जाते हैं। ये खंड है भाजक का और पूर्व संख्या का। और अब चालू करो भाग आगे। तो भाग चालू करेंगे तो देखो कि पहले भाज्य का जो पहला अंक है उसको लेके आओ नीचे। ये भाज्य का पहला अंक है, इसे नीचे लाए, यहाँ लिखा 1 को पूरक संख्या के दोनों अंकों से गुणा कराओ। तो 1 को 1 से गुणा किया तो आया 1। भाई दूसरे अंक के नीचे शुरू करना है, भूल में अगर नीचे यही लिखना शुरू कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो 1 को 1 से गुणा किया आया 1, 1 को 2 से गुणा किया तो आए 2। अब इस स्तंभ की जोड़ करो तो जोड़ आई है 1। अब फिर दोबारा और वही प्रक्रिया, 1 को 1 से गुणा किया आ गए 1, 1 को 2 से गुणा किया आ गए 2। तो अब इन स्तंभों की जोड़ करनी है। और ये भी ध्यान रखना आप, इन स्तंभ जैसे अंतिम फल आता है ना ये गुणा का, तो ऊपर ये देख लेना चाहिए कि इससे आगे तो नहीं जा रहे हैं, इधर नहीं जाना है। भले ही इधर भले ही रह जाओ लेकिन आगे नहीं बढ़ना इधर। और आगे बढ़ गए तो फिर अलग अलग संख्याओं को मौखिक रूप से जोड़ो कि 13, 2 और 12 कितने होते हैं, ऐसे जोड़ो। फिर ऐसे स्तंभ की तरह जोड़नी होगी। तो चलो जोड़ो, अभी तो ठीक है, स्तंभ के अनुसार जोड़ दो। 3 2 5 और 1 2 3 3 1 4। तो अब भी कुछ नहीं करना है, पहले ये देखना है कि शेष फल है ये तो और भाजक है 88। क्या शेष फल भाजक से छोटा है कि हाँ छोटा ही है। 88 से 45 छोटा है, अतः भाग हमारा पूरा हो गया। ऐसे फाइनल करना है अंत में। तो यहाँ लिखो भागफल बराबर, भागफल कौन होता है, ये जो मध्य खंड में संख्याएं होती है ना वो भागफल, और तृतीय खंड में है वो है शेषफल। तो भागफल 11 और शेषफल आपके हैं 45। तो ये आपके भाग हो गए निखिलम विधि से। अब एक 3 अंकों का भाग हम अपनी तरफ से कर लेते हैं। ये तो प्रश्न में दिए हुए थे तीनों भाग, एक लेते हैं अपन थोड़ा 3 अंकों का भाजक। अभी तो कर रहे थे ना 2 अंकों का, 1 अंक का, ऐसे भाजक थे, छोटे थे, एक बड़ा लेके करते हैं। तो लो इस 3 अंकों का भाजक का एक सवाल लेते हैं, अपनी तरफ से लेते हैं। तो देखो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लिखो कि संख्या लेते हैं, हम अपने मन से ही ले लेते हैं। 10 3 2 4 1 भाग कितना, 3 अंकों का लेना है तो ले लो मन से ही अपन 997, ये ले लिया। अब क्या करना है, अब की बार संख्या बड़ी ले ली, तो बड़ी ले ली तो ठीक है, क्या हुआ तो 1000 इसका आधार हो जाएगा ये भाज्य का। तो खंड बना लो पहले तो, 3 खंड, ये 3 खंड, 2 लाइन खींचते ही 3 खंड बन गए। और ये प्रथम हो गया और ये मध्य खंड हो गया और ये तृतीय खंड हो गया। और अब भाजक क्या है आपका, कि भाजक है हमारे यहाँ 997 और 997 का आधार कितना है, कि आधार है 1000 ये ना। अब पूरक संख्या निकाल लो, तो पूरक संख्या निकलेगी 1000 माइनस, यानी 1000 में से ये संख्या घटानी है तो 1000 माइनस 997। तो देखो 997 और 1000 के बीच में गैप तो केवल 3 का ही है, लेकिन हमें पूरक संख्या में अंक चाहिए 3, क्योंकि शून्य है यहाँ पे 3, अतः 2 शून्य और लगाओ यहाँ, तब ये पूरक संख्या बनेगी। तो ये पूरक संख्या बन गई। अब यहाँ जमाओ भाजक को और भाज्य को। तो सर्वप्रथम प्रथम खंड में
लिखो भाजक को 997 को, तो ये 997। इसके नीचे इसकी पूरक संख्या ये लिख ली। अब पहले तृतीय खंड को, ये देखो ऐसे चूक जाते हैं ना, आपके सर ही चूक रहे हैं, तो आप क्यों नहीं चूकोगे। ये चूकना कब बंद होगा, जब हम फुल प्रैक्टिस कर लेंगे तब। तो तृतीय खंड पहले पढ़ना है। तृतीय खंड में कितने अंक लेवे भाज्य के वहाँ आधार में शून्य कितने के 3, तो यहाँ से 3 अंक तृतीय खंड में ले आओ, तो 241 ये तो आ गए तृतीय खंड में। और बाकी के जो अंक हैं ये 103 है ना वो, तो ये तीनों अंक यहाँ लिख लो और फिर वही प्रक्रिया चालू कर दो। तो खींचो इसकी आडी लाइन और शुरू करो बाकी क्रिया। तो पहला अंक भाज्य का पहला अंक नीचे लाओ और गुणा करो किन से, पूरक संख्या के अंकों से। तो 0 से गुणा करेंगे 1 को, पहले 0 से तो आया 0, दूसरे 0 से गुणा करें तो आया और फल 0, 1 को 3 से गुणा करें तो आ गया 3। अब स्तंभ की जोड़, तो जोड़ कितनी आई है, 0 आई है। तो अब 0 को पूरक संख्या के तीनों अंकों से गुणा करना है, 0 को इन तीनों अंकों से, तो फल आएंगे 3 0, ऐसे लिखना है। स्तंभ को छोड़ते जाना, जिस स्तंभ को आपने कंप्लीट कर लिया उसके आगे लिखना शुरू करना है। तो अब इस स्तंभ की जोड़, भाई ये देखो 0 3 आ गए ना, इन तीनों को गुणा कर करके यहाँ 0 फल प्राप्त किए थे आपने। तो अब इस स्तंभ की जोड़ हो गई 3 को और पूरक संख्या के अंकों से गुणा करवाओ, तो 3 को किया 0 से आ गया 0, 3 को दूसरे 0 से गुणा किया तो और 0 आ गया, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ गया। अब जोड़ चालू कर दो, तो 9 1 10, 4 यहाँ फला 9 और 1 10 आ रहे हैं ना, एक हासिल की जोड़ो 4 में, तो 4 1 5 और 2 3 5, ये शेष फल आ गया। अभी कुछ मत सोचो आगे, पहले ये देखो कि ये शेष फल है भाजक से छोटा है कि नहीं है, कि है। बस अब आडी लाइन खींच दो, ये निर्णय होने के बाद में आडी लाइन खींचो, नहीं तो फिर ये भाग आगे और चलता है ना, तो आडी लाइन नहीं खींची जाती है, फिर वो भाग करते हैं हम। तो ठीक है, ये हो गया अभी। तो अब ये इधर लिख दो कि भागफल बराबर कितना आया, मध्य खंड में जो है ना ये भागफल, तो 103। और शेष फल कितना आया, शेष फल आया, देखो अब आप ही बोलने लगे कि ये आया, तो 550 आया, तो लिखो यहाँ 550। तो इस प्रकार ये वैदिक गणित के निखिलम विधि से भाग आपको समझ में आ गया होगा। और ये विधि पूर्व करना है। और देखो रही बात उतारने की, तो उतारना नहीं है आपको, इसमें तो केवल समझना है, देख के उतारने की जरूरत नहीं है। आप PDF में देख लो, टेलीग्राम का जो ऐप होता है मोबाइल में, उसको डाउनलोड करके और वहाँ से LR एकेडमी चैनल खोल के उसमें से ये PDF ले लो, खोल के देख लो, तो फिर उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उतारने नहीं पड़ेंगे, अभी तो केवल समझना ही है। तो वो आपके उतारे हुए मिल जाएंगे, लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो करो पढ़ाई। ओके।